बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fine. So today we'll be doing the final and the part third of the chapter Polar Explorer. So in the previous part number 2, we studied that how the Amundsen's made through how did he claim to be the first one who reached both of the poles, the north and south poles, and he also quote his famous quote that victory awaits him for who has everything in order. So now today we are going to study the autobiography. Okay, this is quite difficult and in difficult English words, so please make sure that you need to listen to me very carefully. Okay, I have underlined some specific words. You also need to underline the same words, and please make sure, as I always say, please keep a copy and a pencil with you so that you'll be writing as well in that copy to increase your vocabulary and to find out the meanings so that you'll be able to write in your notebooks. So let's get started with the autobiography. One day, two of the boys, please pay attention carefully, okay? One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed. अच्छा, what happened one day कि two of the boys, यानी कि दो लड़के जो उस वक्त थे, जो बंदे जो उनके साथ जो एक्सपेडिशंस पे जाते थे, उनमें से दो थे और एक ये थे, यानी कि they were three in all. वो कहाँ खड़े हुए थे? डेक पे थे. डेक क्या है? डेक बेसिकली है फ्लोर ऑफ अ शिप. Which one of them exclaimed? एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है सरप्राइज में बोलना. क्राई इन सरप्राइज यानी कि एक तेज आवाज में एक्सप्लेन. देयर इज अ कैरिबो. कैरिबो क्या पढ़ा था हमने मीनिंग्स में? रेनडियर, एक हिरन. इट्स अ कैरिबो. ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट जस्ट इन द स्काई लाइन ऑफ वन ऑफ द सर्कलिंग हिल्स. अच्छा, कैरिबो एग्जैक्टली उसको नजर नहीं आया था. उसने कैसे उसको फील किया, कैसे मेक आउट किया कि उसको एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट नजर आया था स्काई लाइन ऑफ वन ऑफ द सर्कलिंग हिल्स. अच्छा, स्काई लाइन जो है वो बेसिकली आपका क्या होता है? स्काई लाइन होती है आउटलाइन किसी भी लैंड की या बिल्डिंग की अगेंस्ट द स्काई. यानी कि अक्सर आपने बिल्डिंग्स पे अगर आप दूर से खड़े होकर देखें और रात का टाइम हो और इस तरह का टाइम हो जो मतलब अंधेरे का डार्कनेस आ रही हो, और अगर आप बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे जहाँ बिल्डिंग का टॉप है और स्काई आपस में मिल रहे होते हैं, तो आपको अक्सर कोई डीप शेडोज वहाँ पे नज़र आएंगे. तो उसी तरह का उसको जो है वो उसको स्काईलाइन कहा जाता है. तो उसको जो है वो एक ब्लैक ऑब्जेक्ट वहाँ पे नज़र आया हिल्स के पास, पहाड़ी के पास. तो उसने उसी को पॉइंट आउट किया कि यही शायद कैरिबो है, डियर है. The other man who had the best vision of three looked steadfastly at the black object. अच्छा, तो दूसरा बंदा था उसका जो हम तीनों में सबसे विजन यानी कि उसकी आई साइट सबसे बेस्ट थी. स्टेडफास्ट का मतलब क्या है कि टू यानी कि एक ही आप स्टे करना है या आप देख रहे हैं तो काफ़ी देर तक. टू लुक फॉर अ लॉन्गर टाइम, आप देख रहे हैं किसी जगह पे स्टे कर रहे हैं, दैट्स नोन एज स्टेडफास्टली. तो उस बंदे ने काफ़ी देर तक उस ब्लैक ऑब्जेक्ट को देखा फॉर अ मोमेंट एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन. कंपेनियन कहते साथी को, यानी कि जो बाकी ये दो थे फ्रेंड्स थे, उनके कलीग्स थे. He said that caribou walks on two legs. ये कैरिबो दो लेग्स पे चलता है, डियर तो चार लेग्स पे चलता है. उसने कहा कि ये कैरिबो है, then why are you walking on two legs? Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou but an Eskimo. अच्छा, क्लोज स्क्रूटनी बताया था आपको मैंने मीनिंग्स थे. बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज चेकिंग के बाद उसको ये पता चला, उसने ये सोचा, उसने ये देखा कि क्या है ये एस्किमो है. Igloo persons जो तो मैंने आपको बताया था. Some of the two-legged caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky. अच्छा, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता और लोग ज्वाइन करने लगे और वो कितने हो गए? 5 फिगर्स, यानी कि हेवले टाइप हो गए. शेडो वहाँ पे वहीं पे स्काई के अगेंस्ट नजर आने लगे. Then they advanced towards us in a body. I sent the two boys in their rifles. अच्छा, in a body यहाँ पे फ्रेज है. वो फिर आगे करीब आने लगे उनके पास. I sent the two boys for their rifles. मैंने क्या किया, यानी कि अमंसन ने क्या किया, जो अपने साथ उनके दो लड़के थे, उन्होंने कहा कि फटाफट तुम अपनी राइफल्स लेके आ जाओ. And then the three of us advanced to meet them. और फिर हम तीनों उससे मिलने के लिए आगे चले गए. I was in the lead and behind me came my little army of two. मैं उनको लीड कर रहा था उन तीनों को, और मेरे पीछे क्या था? एक हमारी छोटी सी आर्मी थी, 2 मेंबर्स की, 2 आर्मी की.
As Eskimo neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. जैसे ही एस्किमोज हमारे पास आए तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वो लोग वेल इक्विप्ड थे, यानी उनके पास बोज एंड एरोज, तीर कमान थे. This began to look like a ticklish situation. क्या हुआ कि क्या करने लगा? Ticklish, difficult situation. We had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile. हमारे पास कोई तरीका नहीं था जिससे हम जान सकते कि उनका जो ये वे था वो फ्रेंडली है या होस्टाइल है. होस्टाइल इसके आप ऑपोजिट समझ लो, यानी कि अनफ्रेंडली. होस्टाइल बेसिकली इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमी, यानी कि एनिमी की कैरेक्टरिस्टिक एक खासियत है, उसको हम होस्टाइल कहते हैं. Certainly they were equipped for war. यकीनन वो equipped थे. किस लिए थे? वो war के लिए, जंग के लिए equipped थे. However, there was nothing to do but meet him face to face. क्या हुआ था कि हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था कि हम उनसे फेस टू फेस मिलते. The two parties proceeded to within about 15 paces and then halted. दोनों पार्टीज यानी कि हम और सामने वाले जो अपोनेंट थे क्या वो आगे बढ़े, इतना कि हमारे बीच क्या हो गया, 15 paces 15 कदम रह गए. And then halted, sudden stop. I then turned to my army and instructed them ostentatiously यानी कि showing. मैंने अपनी आर्मी से क्या कहा, अपने आर्मी की तरफ मुड़ा. एंड इंस्ट्रक्टेड देम ऑस्टेंटेशियसली का मतलब शोइंग, यानी उनको दिखाते हुए टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि इंस्ट्रक्ट भी किया और शो करके भी दिखाया कि अपनी राइफल्स जो हैं वो ग्राउंड में फेंक दो. आई देन टर्न टू द एस्किमोज. अच्छा, फिर मैंने अपनी आर्मी की राइफल्स फेंकवाने के बाद मैं क्या हुआ, एस्किमोज के पास टर्न कर दिया, वापस टर्न बैक कर दिया. Their leader, seeing this specific move, imitated it by turning to his followers and uttering a command. अच्छा, क्या हुआ कि उनका एस्किमो का लीडर था, उसने जब ये देखा कि मेरा पैसिफिक मूव यानी कि पीसफुल मूव, imitated means to copy, यानी कि उसने भी कॉपी किया, उसको वही चीज़ उसने कॉपी की. अपने फॉलोअर्स से क्या कहा, uttering a sound, एक स्पेसिफिक किस्म का आवाज़ निकाली, मैं उस पर कमांड दिया, उनको एक ऑर्डर दिया. They obeyed is a past tense of obey, यानी कि बात मानना. They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी अपनी लैंग्वेज में उसको कहा, उसने क्या किया उन लोगों ने कि अपना असलहा, अपनी bows and arrows वो थ्रो कर दिए ग्राउंड में. I was unarmed and advanced towards them. The Eskimo leader also came out alone. मैं भी यानी कि जो एमंसन था उसने भी अपना सारा वेपन उतार लिया और वो आगे बढ़ा, और एस्किमो का लीडर भी जो है वो भी उनके साथ आगे बढ़ गया. Okay, so it is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language. Remarkable यानी कि एक ही वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि how accurately यानी कितना perfectly दो आदमी can communicate, आपस में बात कर सकते हैं जो कि एक दूसरे की common language ज़बान नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो आपस में बात कर सकते हैं. कैसे? And whose whole experience of life seems utterly separated from each utterly, completely, यानी कि दोनों की जो लाइफ उनका एक्सपीरियंस है वो completely एक दूसरे से सेपरेट था, अलग था, बट फिर भी दो बंदे कम्युनिकेट कर सकते हैं. Expressions of the facts, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. Expressions of the fact यानी कि चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके साथ बात करते हैं. नॉड्स कहते हैं, नॉड्स एंड शेक्स ऑफ द हेड, शेक्स यानी कि सर को हिलाना झुलाना, जैसे कि हम हाँ में और नहीं में या ऐसे करते हैं, मतलब इससे भी हमारा पता लगता है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज को हम कहा जाता है. नॉड्स कहते हैं सर को ऊपर नीचे घुमाना, मतलब टू रेज द हेड अपवर्ड एंड लोअर, सो दैट किसी टाइप का कोई सिग्नल देने के लिए या कोई ग्रीट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड नॉड्स ऑफ द हेड. Gestures basically जो होता है it's kind of non-verbal communication, यानी कि आप इसमें gestures होती है कि पेरेंट, आपका पेरेंट्स क्या होता है, आप अपना बोलने से आप अपना अंदाज़ा नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, आपके हैंड्स होते हैं, आपका फेस होता है, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो होते हैं जेस्चर्स. तो अपने जेस्चर्स आपने कहीं देखा होगा कि आप लाइक कोई और आपकी मदर टंग कोई और आप किसी और बंदे के सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप उनकी लैंग्वेज तो नहीं समझते, लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि बंदा जो है वो गुस्से में है या बंदा खुशी का इजहार कर रहा है, या समटाइम्स ऐसे वर्ड्स कुछ डिलीवर हो जाते हैं जिसके जो है वो उर्दू से नियरेस्ट उनका जो है होता है डिलीवरी, तो उससे भी हम पता चलता है कि वो क्या बंदा क्या है. दैट्स कॉल्ड जेस्चर, यानी कि बॉडी
language of the body language called gesture, non-verbal communication, non-vocal communication कहा जाता है इसको. And tones of the voice convey, tones of voice यानी कि high pitch में बात हो रही है या low में बात कर रहे हो, कोई और language भी है तो अगर high में that means कि वो he must be in anger or he must be commanding something, और लो में है तो मे बी कि वो बिकॉज कोई स्कैर्ड है या वो पोलाइटली वे में बात कर रहा है, तो इट डिपेंड्स द टोन. यू कैन रिकग्नाइज ईजिली. एस्टॉनिशिंग एक्यूरेसी, एस्टॉनिशिंग यानी कि बड़ी सरप्राइजिंग, एक्यूरेसी यानी कि परफेक्ट, यानी कि आप इसको बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बाय दीज मीन्स आई क्विकली कन्विंस्ड Eskimo leader that I wished to be his friend and he reciprocated my wish. क्या हुआ, मैं क्विकली कन्विंस हो गया कि एस्किमो लीडर एंड आई विश टू बी हिज फ्रेंड, और मैंने ये कन्विंस कर लिया अपने आप को कि एस्किमो लीडर से कि मैं अपनी विश जाहिर कर दी कि मैं उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ. एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश, और उसने क्या किया, उसने भी ये कहा कि रेसिप्रोकेटेड, जो आप करें वही मैं करूं, मतलब रेसिप्रोकेट जो आप कह रहे हैं उसी का रिप्लाई वैसे ही सेम रिप्लाई करना. तो मैंने भी ये साथ विश कर ली उसने कि वो भी फ्रेंडशिप करना चाहता है. Soon we were all friendly and I invited them down to our ship. और बहुत जल्द क्या हुआ, हम सब फ्रेंडली हो गए और हमने शिप में उसको इनवाइट कर लिया. In June 1928, aged 55, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission. When it disappeared, Amundsen and the rest of the crew were never again. This is the most, I think, saddening part. कि ये बड़ी मिस हैपनिंग हुई कि जून 1928 में अमंसन जो थे वो ट्रैवलिंग करते प्लेन में और ही वॉज इन सम रेस्क्यू मिशन, और क्या हुआ कि वो उनका प्लेन जो है फिर वो कभी वापस ही नहीं आया, तो डिसअपियर्ड हो गया, वैनिश्ड हो गया. वो कहाँ गया वो कुछ पता नहीं चल सका. सो वेल दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ पोलर एक्सप्लोरर. अच्छी थी, मज़ेदार थी, लेकिन एंड से जो काफ़ी जो है वो मैं तो काफ़ी सैड हो गई हूँ. आई होप आप भी सैड ही हो गई होंगे. But anyways, life must go on. So आप ये अच्छी खासी इसकी इंग्लिश है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ थी. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक बार से ज़्यादा देखें, what I suggest, ताकि आपको इसका जो ऑटोबायोग्राफी वो अच्छे से समझ आ जाए, इसकी मीनिंग्स अच्छे से समझ आ जाए, इसकी प्रोनाउंसिएशंस, द वे टू डिलीवर आपको अच्छे से पिक कर लें और समझ आ जाए. तो आई वुड सजेस्ट कि आप मोर देन वन टाइम्स को देखें और अच्छे से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. Do like my video अगर आपको अच्छी लगी है, and do subscribe as well. Thank you so much. Take care. Next video मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.